हेलो फ्रेंड्स, मैं उदय आप सबका अपने चैनल उदय मैथ मिशन पे वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस समय एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के एग्ज़ाम भी हुए होंगे। कई सारे बच्चे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, सर मैं इतना अटेम्प्ट किया हूँ, मैं इतना अटेम्प्ट किया हूँ। लेकिन अगर आज का जो डाउट सेशन होगा एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम रिव्यू के बारे में बातें हुई, किस तरह के क्वेश्चन पिकअप हो रहे हैं। टीसीएस एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रही है, एजेंसी क्वेश्चन पेपर तैयार कराती है, वो टीसीएस ही है। टीसीएस इस बार की एग्ज़ाम में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस उठा रही है कि क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि बहुत आसान है, लेकिन आप कर नहीं सकते। उसमें टाइम टेकन रहते हैं, क्वेश्चंस कर तो सकते ही हैं, बट इतना कॉम्प्लेक्स बना के देता है कि वहाँ पे कम समय में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं कुछ चीज़ें जो कुछ बच्चों के द्वारा भेजी गई हैं, ढेर सारी चीज़ें, तो उनको आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आज के दूसरी शिफ्ट में देखने को मिले थे। बहुत सारे बच्चे ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि ट्रेन से रिलेटेड दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो अलजेब्रा अलजेब्रा से भैया सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। 3 या 4 देखने को मिल रहे हैं। वहीं पे ट्रिग्नोमेट्री से जो आ रहे हैं 1। हर हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से आ रहे हैं। सारे बच्चे कह रहे हैं भैया सर की वैल्यू पुटिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिल्कुल सही भी है कि आप वैल्यू पुट करके दोनों सेशंस को, दोनों पक्ष को मतलब आप सेटिस्फाई करके उसका आंसर दे सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं। एक इशू जो था कि सर कभी कभी हर शिफ्ट में ऐसा देखा जा रहा है कि आंसर वेरी नहीं कर रहे। तो भैया हो सकता है कि हर सेट में एक मैक्सिमम एक या दो क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि टीसीएस में जान के क्वेश्चंस रॉन्ग को इंक्लूड किया कि बाद में उसको क्लेरिफाई करने के लिए आप सब ऑब्जेक्शन करेंगे 50 रुपये में। इनको बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ इस शो, लेकिन इतनी श्योरिटी है कि एक से दो क्वेश्चंस आपको हो सकता है कि इस बार के पेपर्स में गलत देखने को मिले। तो उस पर आपको नहीं आ रहा है, नहीं वेरी कर रहा है, तो उसको नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। नहीं अटेम्प्ट करना है, हो सकता है लास्ट में उसके मार्क्स शेडिंग हो, जैसे रेलवे में देखा गया था। उसके बाद करंट अफेयर्स, सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि सर करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। आ भी रहे हैं भैया, बिल्कुल सही है। सारे बच्चे बिल्कुल गलत नहीं बोलेंगे। एक गलत सपोज करो बोलेगा दूसरा, लेकिन जो हजारों बच्चे मैसेज करते हैं तो इतना गलत तो नहीं बोलेंगे, पूरा डेटा सही है। इसमें डीआई के डेटा हैंडलिंग के क्वेश्चंस भैया आ रहे हैं। कहने का मतलब 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। कहने का मतलब करते तो आसान तो होते हैं, बट कैलकुलेशंस बहुत करा रहा है। टीसीएस पहले के पैटर्न से बिल्कुल थोड़ा अलग पैटर्न वही है, बस क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया, सिंपलेस्ट नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके क्वेश्चंस आ रहा है। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब खूब अच्छे से तैयारी करके जाइए, ताकि तभी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। खास करके मैथ वाले सेशन, जो कि मैथ उदय मैथ्स मिशन पे हैं आप। हम जीएस की बातें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक कि करंट अफेयर्स और मैथ का अगर देखें तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से यहाँ पे आया था कि एलसीएम से था कि पहली संख्या और दूसरी नंबर दिया गया था पाया, उसके बाद दोनों का एलसीएम दिया गया था, एलसीएम दिया गया था, एचसीएफ निकालना था। तो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, पहली संख्या मल्टीपल दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम मल्टीपल एचसीएफ। ये तो बड़ा सिंपल सा फंडा था। लेकिन जो अलजेब्रा के क्वेश्चंस आ रहे हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा कह रहा है कि कैलकुलेट करा रहे हैं। जो एडवांस लेवल के अलजेब्रा पढ़े हैं, कहने का मतलब हायर लेवल की वही कर पाएंगे। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब अलजेब्रा पढ़ के जाइए, समझ के जाइए, ताकि आप वहाँ पे कर पाएँ। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जो रेलवे के एस्पिरेंट हैं, रेलवे के विद्यार्थी हैं, तो वो एग्जाम के लिए, कहने का मतलब आरआरबी ग्रुप डी, आरसी ग्रुप डी एग्जाम डेट और एनटीपीसी एग्जाम डेट में बिल्कुल ना पढ़ें, ठीक है। इस महीने के लास्ट तक लेटेस्ट दोनों न्यूज़ की अपडेट आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप ही के पक्ष में पूरा निर्णय रहेगा, कोर्ट आप ही के पक्ष में सुनाएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों को मिसलीडिंग नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनकी हर परेशानियां समझी जाती हैं। तो इस पे आप टाइम बिल्कुल मत स्पेंड करें, तैयारी को मेंटेन रखिए, ताकि आपका, अगर आप जो बच्चे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम मतलब फॉर्म को अप्लाई किए हैं,
उनका एग्ज़ाम चल रहा होगा या आने वाले टाइम में होगा, फ्यूचर में होगा, तो ताकि आप वहाँ पे अच्छा कर पाएँ। अगर यहाँ से आप टाइम ख़राब करते हैं तो हो सकता है आपका एग्ज़ाम जिसका नवंबर में पड़ा है तो वो अच्छे से न कर पाए, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि टीसीएस एक नहीं मल्टीपल शिफ्ट में अगर पेपर करा रही है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, और उसमें क्वेश्चंस का भी लेवल तुम्हें देखने को अच्छा मिलेगा। कहने का मतलब जो फर्स्ट 2-3 दिन में पेपर होते हैं वो उतना इजी रहता है, लेकिन जैसे जैसे शिफ्ट बढ़ती जाती है पेपर और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। इसका मेनली रीजन यही है कि सारे क्वेश्चन तोड़ जाते हैं भैया मेन मेन करके, अब उठाए कहाँ से, तो उसी को कॉम्प्लिकेट करके बनाते हैं ताकि बच्चा उसी में उलझा रहे और कर ना पाए। तो बुद्धिमान बच्चे जो है यहाँ पे एक अच्छी रणनीति बनाएंगे, अपनी योजनाबद्ध प्लानिंग तैयारी करेंगे, और कट ऑफ जो कहते हैं, तो कट ऑफ तो भैया एसएससी का हम बिल्कुल नहीं डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब तो उस बोर्ड की वजह से कट ऑफ तैयार किया जाएगा ना। बहुत सारे टीचर प्रिपेयर करते हैं कि यूआर कैटेगरी कितनी रहेगी, ओबीसी कितनी, जनरल की, एसटी वगैरह की इतनी, तो अब हम बिल्कुल अनुमान नहीं लगा सकते। कट ऑफ उनको प्रिपेयर करना है, पूरे जितने फॉर्म अप्लाई किए गए, जितनी प्रेजेंटी है, एवरेज मार्क्स कितने हैं बच्चों के, उस बेस पे कट ऑफ तैयार किए जाते हैं। अब तो हमें ये भी नहीं पता है कि कितने परसेंट बच्चे अभी अपीयर हो रहे हैं, तो या यूट्यूब वीडियोस पे जो टीचर्स या अदर लोग हैं, हम बिल्कुल नहीं कहेंगे उनके अबाउट्स में, लेकिन जो अफवाहें फैलाते हैं इतना इतना इतना, बच्चे उसी में परेशान रहते हैं, कहते हैं शरीर इतने ज़्यादा पटा पाएंगे, तो उस पर आप बिल्कुल ध्यान न दें। वो बोर्ड के काम है, ठीक है, एसएससी के काम है, वो एसएससी ही डिफाइन करेगा कि किस मतलब कट ऑफ किस लेवल का रहेगा, ठीक है। तो आप उसके पीछे बिल्कुल आप पजल ना हो। दूसरी बात, करंट अफेयर्स जो क्विज पढ़ के जा रहे हैं भैया, करंट अफेयर जो क्विज पढ़ के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं सर इसमें ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही भी है, जो स्पीडी से पढ़ के जा रहे हैं, और एक कैबिनेट से क्वेश्चन आ रहा है हर पेपर्स में, हर पेपर की शिफ्ट में, हर डेज में कैपिटल पूछी जा रही है भैया, या करेंसी पूछी जा रही है, या कोई ना कोई कैबिनेट पूछा जा रहा है, कोई ना कोई मंत्रालय पूछा जा रहा है, कौन से मंत्री हैं फला फला करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ चीजें कॉमन है। मैं पर डे लाइव डाउट सेशंस में आऊंगा, एमटीएस जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा, आप पर डे देखते रहिए। मैं अलग अलग अंदाज में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं उस तरह के वीडियोस लेके आऊंगा, तो आप सब यहाँ पे देखें, आप सबको ढेर सारा बेनिफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब अच्छे तैयारी करेंगे, मन लगा के करेंगे, और योजनाबद्ध प्लानिंग से तैयारी करेंगे तो आप कर पाएंगे। क्यों नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो मैथ्स के क्वेश्चन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, खास करके मैथ्स के, क्योंकि वो टाइम टेकन है, क्रिटिकल नहीं है, आप कठिन नहीं कह सकते हैं, टफ नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट तो ही है, बट वहाँ पे टाइम टेकन है। अलजेब्रा के क्वेश्चन जिस तरह से उठ रहे हैं, मैं देखा भी हूँ, बच्चे मैसेज भी कर रहे थे सर इस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अलजेब्रा के जो अच्छे लेवल से पढ़ के गया वही कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पे वैल्यू पुटिंग का पूरा खेल है। अगर आप मेथड से करेंगे तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, और 1 घंटे का कमाल है, कहने का मतलब 100 क्वेश्चन है, उसमें आपको एक अच्छा अटेम्प्ट भी करना है, तो आप अपनी स्पीड जिसकी नहीं बनी 1 महीने भी, कहने का मतलब जिसका लास्ट में पेपर लगा है वो बिगिनिंग में या अगले मंथ की शुरुआत तक जिसका पेपर है वो अच्छी स्पीड बना सकता है। 1 महीने अगर वो टेस्ट दे, अच्छे से प्रैक्टिस करे, चूंकि उसको लेवल तो पता ही किस तरह से आ रहा है। तो जिन बच्चों का लास्ट में नवंबर में पेपर लगा है, वो उम्मीद है कि वो अच्छे कर पाएंगे, और जिनका पहले लगा था वो तो पहले से तैयारी से गए होंगे, क्योंकि उनका पेपर पहले से, ऐसे तो है नहीं कि एग्जाम क्वालिफाइड करने के लिए केवल 1-2 मंथ लगते हैं, नहीं, कई सारे मंथ की तैयारियां होती हैं। तो यहाँ पे आप सबसे यही गुजारिश है कि आप सब अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और योजनाबद्ध तैयारी करके आप जाइए, अच्छे से आप अच्छा कर पाएंगे। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो हमें स्पीड मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। आप से मैं यही कहूँगा कि लास्ट में कि आप टाइम टेकन क्वेश्चंस को एक सिस्टमैटिक तरीके से कीजिए वहाँ पे, नहीं तो आपके टाइम भी लेके जाएंगे और आंसर भी नहीं निकल पाएंगे, ठीक है। कल के लाइव डाउट सेशन में मैं 11 बजे हाजिर रहूँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।